तुला राशि, जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न, रंक से राजा बनने का आखिरी मौका, 100% सटीक भविष्यवाणी। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएंगे, जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, संपत्ति और पारिवारिक मामलों पर पड़ेगा। इस विश्लेषण में हम खास तौर पर संतान की शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य और कैरियर में जो संभावित उतार चढ़ाव या बदलाव आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, उसके अनुसार पर भविष्यवाणी देंगे। ये जो भविष्यवाणी होगी ये चंद्र राशि के आधार पर हमने तैयार की है, जिस नाम से और लग्न के अनुसार भी देखा जा सकता है। महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से छठे भाव में सक्रिय दिख रही है, जहां पर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का गोचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन ग्रहों की चाल और उनकी ऊर्जा से मिलने वाले अवसरों, संभावित चुनौतियों और जीवन में आने वाले बदलावों का गहराई से आकलन हमने यहाँ पर किया है, जिससे तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर निर्णय हम लेने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों को, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष ग्रहों की चाल में एक दुर्लभ खगोलीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जब शनि, राहु, केतु और बृहस्पति अपनी वर्तमान स्थितियों से आगे बढ़ते हुए नई राशियों में प्रवेश करेंगे, जिससे एक विशिष्ट संयोग बनेगा जो वर्षों बाद घटित हो रहा है। फिलहाल बृहस्पति देव मंगल भाव में और जो ये राशि है उसमें अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भाग्य भाव में मिथुन राशि में, और ये जो केतु हैं ये द्वादश भाव में है, कन्या राशि में विराजमान है। आगामी महीने में ये ज्योतिषीय परिवर्तन और अधिक परिवर्तनशील हो जाएगा। जब 29 मार्च को जो ये अभी परिवर्तन हुआ है, 29 मार्च 2025 को जो शनि है वो पंचम भाव में कुंभ से निकल करके मीन के छठे राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और इससे तुला राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत है। वहीं 15 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ से मिथुन राशि में गोचर करते हुए भाग्य भाव को सक्रिय कर देंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं और चुनौतियों को जन्म देगा। इन ग्रहों की चाल का गहरा प्रभाव आपके जीवन, कैरियर और व्यक्तिगत फैसलों पर पड़ेगा, जिसे समझना और समय रहते सही निर्णय लेना आपके भविष्य की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। 18 मई 2025 को राहु और केतु आपकी वर्तमान स्थितियों को छोड़ करके कुंभ और सिंह राशियों में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि का पंचग्रही योग बन रहा है, जो एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है और आने वाले महीनों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही गहरा असर डालेगा। इस परिवर्तन से करियर में नए अवसर आएंगे, आर्थिक स्थिति में मजबूती आ रही है और स्वास्थ्य से जुड़ी अनदेखी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। ये चाल जीवन में सकारात्मक दिशा में होने वाली एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी, जो आपके जीवन में आगे जाने के लिए सहायक होगी, जिससे आपकी योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो पाएंगी, लक्ष्य बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगा और ये समय आत्मविश्लेषण को बेहतर निर्णय लेने में और बदलावों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बेहतर बन जाएगा। आप इन ग्रहों की अनुकूल ऊर्जा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि 13 अप्रैल तक सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करते हुए धन वृद्धि के नए मार्ग खुलते रहेंगे। विशेष रूप से सूर्य और बुध के संयोग से बनने वाला बुद्धादित्य योग, राज योग और आपकी वित्तीय स्थिति को और अधिक सशक्त बनाएगा। यदि आप विदेशों से जुड़े किसी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों में सक्रिय हैं, तो ये अवधि आपके लिए असाधारण तरक्की लेकर के आएगी। न केवल नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आय के स्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और ये पूरी तरह से बहुत प्रबल संभावनाएं हैं इनकी। चूंकि बुध भाग्य भाव स्वामी भी हैं, इसीलिए इनका सूर्य के साथ मिलन आपको भाग्य का भरपूर सहयोग दिलाएगा, जिससे वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और आपकी योजनाएं सफलतापूर्वक साकार होंगी। ये समय समझदारी से निवेश करने, धन संचय की रणनीति बनाने और अपने आर्थिक लक्ष्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शुक्र देव का यह गोचर आपके जीवन में भौतिक समृद्धि
और विलासिता से जुड़ी संभावनाओं को नए आयाम अष्टम भाव के स्वामी होकर के जब ये छठे भाव में गोचर करेंगे तो उनके प्रभाव से जीवन में सुख सुविधाओं की बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। विशेष रूप से जो लोग सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, जेम स्टोन, इंटीरियर डेकोरेशन या लग्जरी उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में सक्रिय हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही ज्यादा लाभ देकर के जाएगा और ये निश्चित है। यदि आप घर की साज सज्जा वाले काम में अपने कुछ ऐसा व्यवसाय करते हैं जो घर की साज सज्जा से जुड़ा हुआ है, घर की बनावट से जुड़ा हुआ है, घर को आकर्षक बनाने के लिए कोई व्यवसाय आप शुरू करते हैं, तो इसमें आपको बहुत अनुकूल लाभ मिलता दिख रहा है। मतलब जो आप सोचेंगे वैसा लाभ आपको मिलेगा और ये समय आपके लिए बहुत ही साकार होगा, मतलब सपने साकार करने वाला होगा। शुक्र जो ऐश्वर्य और भव्यता के कारक हैं, 33 मई तक आपके जीवन शैली में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकेत दे रहे हैं, जिससे न केवल आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतोष और संतुलन का अनुभव होगा। 31 मई के बाद शुक्र देव मेष राशि में प्रवेश कर 29 जून तक वहीं स्थित रहेंगे, जिससे आपके मान सम्मान और यश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उनकी सप्तम दृष्टि स्वयं की राशि पर पड़ने के कारण न केवल आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी। इस अवधि के बीच में स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपको गंभीर बीमारियां थी तो अब धीरे धीरे करके ठीक हो सकती हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे और पुरानी समस्याओं से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। 29 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये गोचर भी तुला राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि ये ग्रह अपने अनुकूल स्वभाव वाली राशि में होगा। इसका प्रभाव आपकी रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता लाने में सहायक होगा। अप्रैल से जून के बीच शुक्र का ये संचार आपके जीवन के कई पहलुओं में उन्नति के अवसर उत्पन्न कराएगा, जिससे ये समय आपकी आकांक्षाओं को करने और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस समय राहु देव का प्रभाव अत्यंत शुभ सिद्ध होगा, क्योंकि वह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो ज्योतिषीय दृष्टि से उनके लिए एक अनुकूल स्थान माना गया है। ये जो राहु जब शुक्र देव के मार्गदर्शन में होते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि शुक्र न केवल दैत्यों के गुरु हैं बल्कि वह परम मित्र भी माने जाते हैं। इस सामंजस्य के कारण राहु की ऊर्जा उन्नति, सफलता और प्रतिष्ठा को बल प्रदान मिलता है। तृतीय, छठे और 11वें भाव में राहु का गोचर अक्सर राजयोग जैसे फल दे देता है, जिससे तुला राशि के जातकों को कैरियर, वित्त और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। शुक्र की शुभ स्थिति और राहु के अनुकूल प्रभाव के चलते ये समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा जो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने और जीवन में नए मुकाम हासिल करने की दिशा में कार्यरत हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनि का पंचम भाव में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश हुआ है, जहां पहले से ही राहु और शुक्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इस महत्वपूर्ण गोचर के परिणाम स्वरूप भी आपकी किस्मत संवर जाएगी। 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 के बीच शनि और राहु की युति से एक विशिष्ट योग बन रहा है, जिसे ज्योतिषीय भाषा में श्रापित योग या पिशाच योग के रूप में जाना जाता है। हालांकि तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए इस योग का कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि और शुक्र के बीच गहरी मित्रता मानी जाती है और राहु भी इन दोनों के सहयोगी ग्रह हैं। सूर्य और शनि की यह पूर्ण स्थिति तुला राशि वालों को किसी भी विपरीत प्रभाव से सुरक्षित रखेगी और इस अवधि में प्रगति के नए अवसर उत्पन्न करेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि और राहु अनुकूल स्थिति में है तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन, सफलता और उन्नति के नए द्वार खोलने के लिए सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि और राहु कमजोर स्थिति में हैं, तो इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने के लिए आपको हम सलाह देते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा ये आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बताए गए उपाय को आप जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से करें, जिससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो खत्म होकर के सकारात्मक वातावरण बने और आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी पाएं। आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं हो, धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, शांति हो, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा
और ये उपाय भी करिएगा जिससे सकारात्मक बदलाव आने लगे और शुभ फलों की प्राप्ति में सहायता हो। यदि अब तक दी गई जानकारी आपको उपयोगी और रोचक लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एक बार जय श्री राम, जय महाबली हनुमान, जिससे हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार और मित्रों के ऊपर हमेशा बनी रहे। और अब आप ध्यान दीजिए कि इन 5 प्रमुख ग्रहों की सप्तम दृष्टि भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश में निवास करने वाले जातकों को नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं और प्रगति के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। शुक्र की उच्च स्थिति, राहु का 6ठे भाव में गोचर और शनिदेव का शुभ प्रभाव मिलाकर तुला राशि के जातकों के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। 6ठे भाव में स्थित राहु और शनि आपकी परेशानियों को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। विशेष रूप से यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो अब धीरे धीरे करके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। विरोधी और प्रतिस्पर्धी थे आपसे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे और अगर टकराएंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब उनकी हार होगी, आपकी जीत होगी। यदि किसी आनंद या आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे थे तो उससे अब छुटकारा मिलता दिख रहा है। इसके अलावा यदि आपको किसी नए कर्ज की आवश्यकता हो तो वो भी अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाएगा। 6ठा भाव केवल संघर्ष का नहीं बल्कि सेवा का भी होता है, समर्पण का भी होता है, जो आपके प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। शुक्रदेव जो तुला राशि के लिए राजयोग के कारक हैं, इस अवधि को भी फलदायी बना रहे हैं। विशेष रूप से वह जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न हैं, उनके लिए शनि देव जो पंचम भाव के स्वामी हैं, सफलता की संभावनाओं को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस समय पंचम भाव की स्थितियां अत्यंत अनुकूल रहने वाली हैं, जिससे संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चे अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि दिखाएंगे और उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये अवधि सामंजस्य और मधुरता को बढ़ावा देगी, जिससे रिश्ते अधिक प्रगाढ़ होंगे। जो अब अप्रैल है, 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव के मेष राशि में उच्च स्थिति में प्रवेश करने से प्रभावशाली और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि 14 मई के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी शक्ति क्षीण हो सकती है, जिससे कुछ मामूली चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन 15 जून से सूर्य भाग्य भाव में आकर बुध के स्वामित्व वाले घर में रहेंगे, जहां उनकी ऊर्जा पुनः प्रबल हो जाएगी और इस समय में विशेष रूप से शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस अवधि में आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, मतलब जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे भाग्य वहां पर आपका बहुत साथ देगा और आपके अटके हुए कार्य आसानी से पूर्ण होने लगेंगे। भाग्य भाव में स्थित सूर्य देव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव को प्रभावित कर रही है, जहां वे मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। 15 मई 2025 के बाद जब सूर्य देव बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे तब आपके करियर में उल्लेखनीय प्रगति के संकेत उभरेंगे। इस अवधि में आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता का समुचित उपयोग होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को सराहा जाएगा और आपकी कार्य क्षमता नए ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। 7 मई से ये बुध देव का मेष राशि में गोचर होगा और ये सप्तम दृष्टि से प्रभावित होंगे, जो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी और योग कारक बुध देव इस प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे आपके प्रयास सफल होंगे और भाग्य भी आपका पूर्ण सहयोग करेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध देव इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी और विभिन्न क्षेत्रों में आपका नाम होगा और सफलता के नए द्वार खुलते जाएंगे। भाग्य से जुड़े हुए काम बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाएंगे। वहीं आध्यात्मिक गतिविधियों और धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि गहरी होती चली जाएगी। सप्तम भाव में स्थित बुधदेव जी आपकी राशि को सीधी दृष्टि से प्रभावित करते हुए दिखेंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे जो विदेशी संपर्क, ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। 23 मई को ये जो है ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अब उनका प्रभाव थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन 6 जून से जैसे ही वह अपने घर मिथुन राशि में आएंगे, भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। इस स्थिति में बुध देव की शक्ति आपके जीवन में प्रगति और समृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और आपकी बुद्धिमत्ता तथा कार्य क्षमता नई ऊंचाइयों के लिए तैयार है।
13 अप्रैल को जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे तो एक विशेष ग्रह योग का निर्माण हो रहा है जो आपकी कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसके बाद 7 मई को बुधदेव भी मेष राशि में गोचर करेंगे जिससे त्रिग्रही योग बनेगा जो आपके जीवन में नई संभावनाओं और उन्नति के अवसर को जन्म देगा। इन शक्तिशाली ग्रह स्थितियों के कारण कुंडली के विभिन्न भाव सक्रिय हो जाएंगे जिससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेंगे और जब ये सक्रिय होंगे तो आपके करियर में वित्त और व्यक्तिगत जीवन में लाभ प्राप्त बढ़ जाएगा और संभावना बढ़ जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, खासकर यदि उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो। वही जिनके ग्रह कमजोर अवस्था में हैं वह सभी उपायों को अपनाकर इन शुभ प्रभावों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं और अपनी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस समय बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी प्रभावशाली दृष्टियों से द्वादश, धन और चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका सीधा असर आपके आर्थिक प्रभाव पर पड़ेगा और इसमें खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है, खासकर धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिक गतिविधियों और दीर्घकालिक निवेशों में खर्च बढ़ सकता है। क्योंकि बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, उनकी उपस्थिति आपके मानसिक और शारीरिक प्रभाव को और स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगी। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन और संचार कौशल में भी आपको सकारात्मकता दिलाएगी। इनके प्रभाव से धन प्रबंधन अधिक संतुलित हो जाएगा और वित्तीय योजनाओं में आपकी स्थिरता बनी रहेगी। आने वाले 3 महीनों के लिए आप बहुत दूरगामी निर्णय ले पाएंगे और इससे आपको जीवन पर्यंत लाभ देखने को मिलेगा। ये बहुत लंबी अवधि तक आपको हर क्षेत्र में फायदा दिला सकता है। खास करके धन संचय में निरंतरता आपकी बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं उज्जवल होंगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी, जिससे यदि आप नया घर खरीदने या वाहन लेने की योजना बनाएंगे तो यह समय बेहद अनुकूल होगा। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुख आपको मिलता रहेगा। जो लोग कृषि, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट या वाहन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये चरण विस्तार और नए अवसरों का द्वार खोल देगा। चतुर्थ भाव जो मानसिक संतोष और पारिवारिक सुख का प्रतीक है, इस दौरान और अधिक सशक्त होगा, जिससे न केवल घर में आनंद और समृद्धि आएगी बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहेगी, जिससे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता का अनुभव होगा। 15 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो भाग्य भाव की सक्रियता आपके जीवन में बहुत ही नए शुभ अवसरों को बढ़ा देगी और जब ये द्वार खुल जाएंगे तो इस ग्रह गोचर के प्रभाव से न केवल आपके सौभाग्य को प्रबलता मिलेगी बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। उनकी पंचम दृष्टि से सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। वहीं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को प्रभावित करेगी, जिससे आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक साहसिक और निर्णायक कदम उठाने में सक्षम होंगे। साथ ही धनु राशि पर उनकी नवम दृष्टि आपके ज्ञान, बौद्धिक विकास को समृद्धि देकर के जाएगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकेंगे और अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे, जिससे आप सफल होंगे। यह चरण आपको अपने प्रयासों को विस्तार देने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा देगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करते हुए संतान संबंधी मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति खूब होगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और समग्र विकास संतोषजनक रहेगा। रिश्तों की दृष्टि से भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके रिश्ते मधुर बन जाएंगे और विवाह तक उनकी बात पहुंचने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं मंगल देव 2 अप्रैल तक भाग्य भाव में स्थिर रह करके आपके भाग्य भाव को बदल चुके हैं। इसके बाद वह कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थान केंद्र भाव होने के कारण मंगल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि नीच स्थिति में होने के कारण वह छोटे कमजोर रह सकते हैं, फिर भी सही दृष्टिकोण और ज्योतिषीय उपायों के द्वारा मंगल के शुभ प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जो कुछ चुनौतियां ला सकती हैं, क्योंकि यह शत्रु राशि में पड़ी हुई है और यह दृष्टि आपके मंगल का अग्नि तत्व आपके भीतर नई ऊर्जा और साहस का संचार करेगा, जिससे आप हर परिस्थिति का डट करके सामना कर सकेंगे। आने वाले 3 महीनों में
आपको विशेष रूप से अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा और संयमित व्यवहार भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में उनकी उच्च राशि मकर पर पड़ रही है, जिससे भूमि, भवन और अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको राहत देखने को मिलेगी और आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो अब एक बार ये सारी भविष्यवाणी सुनने के बाद आप इसी के अनुसार अपना काम करें और एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय लक्ष्मी माता।